याद आई। क्यों नहीं, क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया? चलो आपने पढ़ा है, उसमें से क्या नहीं किया बताओ। बिजली फ्री करने की बात कही जा अरे रही है, अब तो क्यों भाई नहीं ये की? नई बात है ना भाई, 100 यूनिट वाले को कम करना, ये तो है ना, क्यों नहीं? गरीबों को घर देना, अभी अभी महापालिका भी कर सकती, बीआईटी चालू हो रही, महापालिका क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, क्यों डेवलपमेंट नहीं करेंगे? बिडी चाल का विकास किसने किया? तुमने किया। किसना दृष्टिकोण था? दृष्टिकोण आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब। अटल सेतु हो, मुंबई का कोस्टल रोड हो, किसने सपने दिखाए और पूरे किए? और एक सपना दिखाया था मुंबई के पूर्व किनारों की विकास का, उस पर उस वक्त नितिन गडकरी साहब मंत्री थे और उन्होंने उसके पूरा प्रोजेक्ट तैयार भी किया था। आज तक शुरू क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब दे दो ना भैया, फिर पता चलेगा। बिडीड चाल के विकास में शिवड़ी की बिडीड चाल है जो मुंबई पोर्ट के जमीन पर खड़ी है, राज्य सरकार विकास कर रही ना, कोई प्राइवेट वाला तो नहीं कर रहा ना। तो शिवड़ी की बिडीड चालों का विकास क्यों नहीं होता? उसके जवाब दे दो। मुंबई के मिल वर्करों की जो बिल्डिंग है, एनटीसी की बिल्डिंग गिरने को आई है, उसको लेकर मैंने सवाल उठाया, पत्र लिखा। आखिर उन्होंने लिखा कि भाई ये अगर शेष बिल्डिंग है तो इनको विकसित करने में महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी। क्या कदम उठाया आपने? मुंबई के टेक्सटाइल मिलों की जमीन पर और हमारे मिल वर्करों के लिए बिल्डिंग बांध सकते, क्यों नहीं करते हो? किसने मना किया? ये बोल बोलकर थक गया हूं। स्टेशनों के नाम बदलने की बात छोटी थी, कितना झूठ बोलते हो। इस देश में रेल की सेवा शुरू की अंग्रेजों के जमाने में, तब नाना शंकर सेठ जी ने अपनी जमीन दे दी। पता है नाना शंकर सेठ? नाम तो सुना है कि नहीं भगवान? पता नहीं होगा तो ध्यान में रखना। इस देश में रेल जो शुरू हुई वो नाना शंकर सेठ की जमीन पर और नाना शंकर सेठ जी के सहयोग से शुरू हुई, और वो थी पुराना वीटी स्टेशन से लेकर थाने तक। नाना शंकर सेठ जी के घर पर वो रेल के मुख्यालय हुआ, इंडियन पेनिनसुला रेलवे उसका नाम था। वो नाना शंकर सेठ जी के घर पर उसका मुख्यालय हुआ। उस नाना शंकर सेठ जी का नाम देने के लिए वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि ये वीटी स्टेशन को उनका नाम देना। उस वक्त थोड़ी राजनीति हुई होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते तो कोई सवाल ही नहीं आता, फिर भी उनका तो स्मरण रखना है कि नहीं रखना है। तो बोला मुंबई सेंट्रल स्टेशन को, वो भी एक बड़ा स्टेशन है, वहां नाना शंकर सेठ जी का नाम दीजिए। आज तक नहीं दे पाए आप। क्या मुंबई और महाराष्ट्र के लिए आपकी लगाव है, लगन है, क्या है? नहीं है ना भैया। आप तो हमें बेइज्जत करने पे बड़े। अच्छा, लोकसभा के चुनाव के समय विधानसभा सारे स्टेशनों के नाम हमने बदल दिए। मांग तो मैंने की थी लोकसभा में। क्या किया आपने? चैनी रोड का गिरगांव किया, मरीन का मुंबा देवी किया, मैंने दिए थे ना। ग्रैंड रोड का गामदेवी किया, बॉम्बे सेट का नाना शंकर सेठ किया। नहीं किया ना भैया। या कॉटन ग्रीन का मैंने कहा था काला चौकी करो, क्योंकि पुलिस स्टेशन का नाम काला चौकी पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस का नाम काला चौकी पुलिस ऑफिस है, डोंगरी पुलिस स्टेशन, डोंगरी रेलवे स्टेशन, सैंडर्स रोड रेलवे, किसी को बोलने नहीं आता सैंडर्स रोड रेलवे स्टेशन क्या बोलते हैं आपको पता है? हाँ, उसका नाम मैंने कहा डोंगरी करो, पुलिस स्टेशन का नाम डोंगरी पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस डोंगरी पुलिस। क्यों नहीं करते हो? रेल रोड का नाम घोड़पदेव है, क्यों करते नहीं है बताओ ना। कर दिया करके आपने घोषित किया था ना, पूरे मतलब इतना प्रचार किया, होर्डिंग लगाई, आशीष शेलार ने अपने तस्वीरें छापकर होर्डिंग लगाई, आज तक नाम नहीं चेंज हुआ। दरमियान कितने स्टेशनों के नाम चेंज हुए? वहां केवड़िया पे, केवड़िया स्टेशन ने पहले पूरा नाम अलग है, केवड़िया स्टेशन कर दिया। वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू खड़ा कर दिया स्टेशन के प्रांगण में, अच्छी बात है, गर्व है हमें। म्यूरल खड़ा कर दिया, गर्व है हमें। अंदर भी स्टेशन में स्टैचू खड़ा कर दिया, गर्व है हमें। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए मुझे मांग करनी पड़ती है, यही पहला दुर्भाग्य है। मांग करने पर भी लिखित भी देता है मंत्री, ये हमारे कार्य क्षेत्र भी नहीं आता। अरे वाह, केवड़िया पे आता, यहां नहीं आता। विश्वेश्वरैया का स्टैचू है, बंगाल में जाइए,
विश्वेश्वरैया जो आर्किटेक्ट थे, जो वृंदावन का उन्होंने जो डैम बनाया, उस विश्वेश्वरैया का स्टैचू उधर एक नया स्टेशन, मॉडर्न स्टेशन बनाया, उसके ऊपर है वहां। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का क्यों नहीं है कोई गर्व, अभिमान? झूठ बोलते हो। महाराष्ट्र के हित के लिए दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये करप्शन और कंफ्यूजन की युति है। अरे इतना बड़ा विनोद इस नए साल में पहले हुआ। वाह रे वाह, देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा 75,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ। किसके ऊपर इल्जाम लगाया? किसके ऊपर लगाया? अजित पवार साहब के ऊपर। यही देवेंद्र जी फडणवीस, मेरे पास एक ट्रक लोड करके प्रूफ है। और क्या होगा? अजित पवार साहब चक्की पीसिंग। आज क्या पीस रहे? बताओ तो सही भैया, सच कौन बोलता है? भूल जाते हो क्या आपने? आदर्श घोटाला में हमारे जवानों की, शहीद जवानों की, हमारे विधवाओं के घर छीनने वाले अशोक चव्हाण, किसने कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, बाहर नहीं भैया, पार्लियामेंट में कहा। वो आपके बाजू में बैठे, आज पार्टी में आए हैं, लॉन्ड्री में आए हैं सब लोग। भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हो। कंफ्यूज करना, लोगों को भटकाना, ये आपका धंधा है, हमारा नहीं धंधा। अरे बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य हम लोग, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में काम करते, सच बोलते, सच के रास्ते पर चलते। रविंद्र चौहान ने कहा है कि अजित पवार को लेकर हम पछता रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी जो महायुति है उसमें दरार दिख रही है, बीजेपी और अजित पवार को। बोल दिया, देखो ना, अभी पछता रहे हो ना, तो क्यों लिए? हमने बोला था क्या? एक ही दिन में तुम्हारे पास एक रात के लिए आए, पूरा क्लीन शीट आपने ही दे दिया ना भैया। ट्रक लोड कहा गया तुम्हारा? सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो आप। इतना अधपतन मैंने 50 साल में महाराष्ट्र में कभी नहीं देखा। सांस्कृतिक अधपतन हुआ हमारा, राजकीय अधपतन हुआ हमारा, सामाजिक अधपतन हो रहा है। दरारें पैदा करते हो लोगों के अंदर, कभी जात की, कभी पात की, कभी धर्म की। जाति पाति में भी झगड़े आप लोग लगा रहे हो ना, हम लगा रहे क्या? सत्ता पे बैठे हो ना, झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा काम किया तो लोग दे देंगे चुनकर। दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले हमने देखा दंगे हुए थे। इसी में उमर खालिद को जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उमर खालिद ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों की बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 साल तक। अच्छा, मुंबई महापालिका के चुनाव से इसका क्या मतलब है? मेरा सवाल है आपसे, पहले उस सवाल का जवाब लेके। नहीं, उससे कोई मतलब, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अभी मुंबई महापालिका के चुनाव में भटकाने का काम नहीं करना, ये भटकाने वाली बात है।